नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और अब तक की जो क्लासेस हैं उसमें हमारा अर्थमेटिक चल रहा है और अर्थमेटिक में हमने प्रतिशत कंप्लीट कर लिया है, लाभ हानि कंप्लीट कर ली है, उसके बाद डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो चुका है और चक्रवर्ती ब्याज अपना चल रहा है। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज में भी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज में हमने कंप्लीट कर लिया है। सीआई निकालने के दो तरीकों की बात हो चुकी है। पहला तरीका है नेट रेट से, जब दरें बिल्कुल सीधी हो, जब दर बिल्कुल आसान हो, 10%, 20%, और समय दिया हो 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, इस तरह का, तो आप, और 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इनमें आप नेट रेट लगाकर आप डायरेक्ट मूलधन, मिश्रधन और ब्याज निकाल सकते हो। दूसरा मैंने बताया आपको सक्सेसिव मेथड, और सक्सेसिव मेथड में भी हम मूलधन, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 वर्ष ले लो, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह, इस तरीके के जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष, 4 माह, जितने भी हैं वो सब दर पे काम करना है और दर पे काम करके निकाल लेना है। क्लियर? बिल्कुल सर। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे यहाँ तक अपने हो चुके थे। और इस सवाल में यहाँ पर देखेंगे जो आंसर था वो पिछली क्लास में गलत लग गया था। इसका जो आंसर है वो 17,965 आएगा। 17,365 नहीं, 19,965 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैंने एक जो है वो क्लास डाली है, एक क्लास डाली हुई है आपके लिए डीएस मेथड की। और डीएस मेथड जो है वो चक्रवर्ती ब्याज में किस प्रकार काम आएगा वो बात करने वाला हूं मैं अगले कुछ सवालों में। और ये सारे के सारे सवाल है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपके पास किरण की बुक हो तो उसमें आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगा रहे हो चक्रवर्ती ब्याज के, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर की बुक में। ठीक है, इसीलिए हर एक चीज होना जरूरी है। हर जगह आप कैलकुलेट करके भी आंसर नहीं निकाल सकते, हर जगह आप एक ही मेथड लगा के भी आंसर नहीं निकाल सकते। आपके पास आपके तर्कश में हर वो तीर होना चाहिए जो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। यानी चीजें आपको पूरी लेकर जानी है, कंटेंट पूरा कंप्लीट लेकर जाना है। क्वेश्चन है ये, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 4 वर्ष बाद, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब पहला साल मूलधन, मिश्रधन 10 से 11, दूसरा साल भी 10 से 11, तीसरा साल भी 10 से 11, और चौथा साल भी 10 से 11। 4 वर्ष आ गया भाई। ठीक है, और आपको 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, यानी आपको दिया है क्या, आपको दिया है सर मिश्रधन, मिश्रधन दिया है और पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, मिश्रधन दिया है और मूलधन आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सर। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर डीएस लगाऊंगा, क्योंकि ये 11 × 11 × 11 × 11 करना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ डीएस लगाऊंगा, 1 × इसका डीएस हो गया 1 × 1 × 1 × 1, तो इन सब का 1 × 1 × 1 × 1, इनका डीएस हो चुका है 1। इधर आते हैं, 1 और 1 हो गया 2, 2, 2 और 2, 2 × 2 × 2 × 2, डीएस हो चुका है कितना, 16।
16 का मतलब कितना हुआ है 7, हो चुका है डीएस। ठीक है, मिश्रधन का डीएस है 7, मूलधन का डीएस है 1, और ब्याज का डीएस कितना हो गया, ब्याज का डीएस हो गया है सर 6। बिल्कुल। अब देखो दिया क्या है, आपको दिया है, आपको दिया है मिश्रधन, मिश्रधन दिया है, इसका डीएस चेक करते हैं। 9 गया, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 4 9 गया, बचा कितना है सर, 3 बचा है केवल। अंकों का योग किया तो अंकों का योग आया है सर 3। 7 की वैल्यू है 3, तो एक अनुपात की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 की वैल्यू है 3, तो एक की वैल्यू आएगी 3/7। बिल्कुल आई। मैंने बोला था डीएस में कि अगर बटे में 7 आए तो क्या करोगे, हम नीचे और ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये हो गया 28, 28 का मतलब हो चुका है कितना 10, 10 का मतलब डीएस हो गया 1, नीचे का काम समाप्त। ऊपर कितना आया, 4 इंटू 3 हुआ है सर 12, 12 का मतलब डीएस है सर 3, यानी 1 का डीएस आ चुका है 3, और मुझे मूलधन ही निकालना है, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आई है 3। अब 3 देखो कौन सा ऑप्शन में, 3 किसका डीएस है, 3 और 5 8, ये नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 3 हो गया डीएस, यानी 3 लाख मेरा हो जाएगा आंसर, 3 लाख मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात। डीएस से रिलेटेड है, 2 सेकंड में सवाल का आंसर आ गया, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने में आपकी हालत खराब हो जानी थी। आई बात समझ। तो फिर से देख लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ, इधर 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो डीएस हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मूलधन का डीएस है 1। मिश्रधन का डीएस आ गया कितना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 24, 24, 16 इंटू 2 32, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का कितना हो गया है सर 7 हो गया है डीएस। मिश्रधन का डीएस है 7। अब इधर मिश्रधन का डीएस देखो कितना है, इसके मैंने अंकों का योग निकाला तो इसके अंकों का योग आया है सर 3। 7 की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/7। डीएस में बटे में 7 आए तो 4 से गुणा कर देते हैं, डीएस वाली क्लास में बताया हुआ है क्यों किया। ठीक है, इसका डीएस आया है 3। अब 3 देखो किसका है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसका 3 है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक उम्मीद है एकदम क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। 15% की दर से 2 वर्ष बाद 4255 हो जाती है, तो मूलधन बताओ क्या होगा। मिश्रधन दिया है 15%, 15%, 15%, 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया 20 बार, मूलधन है 20, ब्याज है 3, ब्याज, तो इधर लिखा मूलधन, इधर लिखा मिश्रधन। पहला साल 20 उधार लिए थे, 3 का ब्याज तो 23 वापस लौटाऊंगा। दूसरा साल 20 उधार लिए थे, 3 का ब्याज तो 23 लौटाऊंगा। डीएस लगाता हूं मैं, इधर डीएस हो गया सर कितना, 2 और 2, 2 इंटू 2 हो गया है 4, इधर 5 इंटू 5, 25, 25 का मतलब हो गया है 7। मूलधन का डीएस है 4, मिश्रधन है 7, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज है सर 3। ठीक है, दिया है मिश्रधन दिया है सर ये, तो इसके अंकों का योग निकालो। सर 5 और 4 9 कट चुका है, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का मतलब हुआ है 3, यानी 7 की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/7। 1 की वैल्यू है 3/7, मुझे चाहिए मूलधन 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 3/7 इंटू 4,
नीचे 7 है तो नीचे से 7 हटाने के लिए मैं 4 से गुणा कर दूंगा ऊपर और नीचे। बिल्कुल सर। अब देख लो नीचे का काम खत्म हो गया। 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। नीचे का काम समाप्त। ऊपर देखो डीएस कितना आया। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 48। 48 का मतलब कितना हो गया है? 48 का मतलब हो गया है सर कितना? 12, 12 का मतलब डीएस है सर 3। 3 डीएस जिसका है वही आपका मूलधन होगा। मूलधन पूछा है, 3 डीएस जिसका है वो मूलधन होगा, तो 3 डीएस केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। सी मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 5120 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ क्या होगा? 12.5 का मतलब 1/8। मूलधन, मिश्रधन। पहला साल 8 से 9, दूसरा साल 8 से 9, तीसरा साल 8 से 9। डीएस निकाल लो इसका। 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 64 को डीएस हो गया 10, 10 का मतलब 1। 1 इंटू 8 ये हो जाएगा सर 8। इधर 9, 9 को किसी से भी गुणा करोगे तो डीएस 9 ही आता है। और ब्याज कितना आया? ब्याज आया है 1। ठीक है सर। मूलधन दिया है ये कितना? मूलधन का डीएस देखो 5, 6, 7, 8। यानी मूलधन का डीएस भी 8 है, तो 8 की वैल्यू 8 है। मुझे पूछा है ब्याज, 1 की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। जिसका डीएस 1 है वही आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। इधर देखो 7, 8, 9, इसका डीएस 1 है। 2, 2, 4 और 1 5 नहीं है। 7 नहीं है। 8 और 2 10, 8 18 9 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। डी मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 37,500 रुपए की राशि 12% की दर से 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह, 12 महीने ये हो गए, 4 महीने ये हो गए, यानी महीने हो गए टोटल 16। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है, 8 महीने में ब्याज लिया जाता है, तो 8 महीने में ब्याज लिया जाता है तो 16 महीने में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। बिल्कुल सर। पूरे साल 12 महीने की दर है। 12 माह की दर क्या है? 12%। तो मुझे बताओ 8 मासिक ब्याज है तो 8 माह की दर क्या होगी? 8%। 8% का मतलब हो गया 8/100, यानी 2/25। बिल्कुल। 8 महीने के लिए मूलधन है 25 और ब्याज है 2 का। तो मूलधन आएगा इधर, मिश्रधन आएगा इधर। पहले 8 महीने के लिए 25 उधार लिए, 2 का ब्याज तो 27 लौटाऊंगा। दूसरे 8 महीने के लिए 25 उधार लिए, 2 का ब्याज तो 27 लौटा दूंगा। और यहाँ पर कितना हुआ टोटल? डीएस लगाता हूं मैं, डीएस हुआ 7 और 7, 49 का मतलब डीएस हो गया 4। इधर 9, 9 से कोई भी गुणा में हो तो उसका डीएस 9 ही होता है। ब्याज कितना है? ब्याज है सर 5। बहुत बढ़िया। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। दिया है 37,500 मूलधन दिया है। इसका डीएस देखो 7 और 3 10 और 5 15, 15 का मतलब 6। मूलधन का डीएस है 6, 4 की वैल्यू दी है 6, 4 की वैल्यू दी है सर 6। 1 की वैल्यू हो जाएगी 6/4। मुझे ब्याज चाहिए 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 6/4 इंटू हो गया 5। नीचे 4 है, 4 हटाना है। 4 कैसे हटाओगे डीएस से? 7 से गुणा करके। तो ऊपर भी 7 से गुणा करके। नीचे का काम हो गया समाप्त। ऊपर का काम देखो, ऊपर का डीएस कैलकुलेट करो। 6 इंटू 5 30 का मतलब 3,
3 इंटू 7 21, 21 का मतलब 3। 3 देख लो डीएस किसका आ रहा है। 6 और 4 10 और 4 14 का मतलब डीएस आ गया 5। ये आंसर नहीं होगा। 6 और 4 10 और 2 12 का मतलब डीएस है 3। ये आंसर हो सकता है। 6 इंटू 4 10 और 3 13 का मतलब डीएस है 4। नहीं है। 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22, 22 का मतलब डीएस है 4। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे PYQ एग्जाम के क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने खुद की तरफ से डाला हुआ है। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। तो ये हुए अपने क्या सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव में डीएस लगा के भी इस तरीके से कर सकते हो। ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुई बात? अगला जो है, अगला आता है सर, अगला मेथड आता है आपका लास्ट और अल्टीमेट मेथड, जिसको मैं बोलता हूं चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम। चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम करने वाला मेथड है ये। और इस मेथड का नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्री मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ चीजें ऐसी है जो जो आपका नेट रेट वाला मेथड और सक्सेसिव वाला मेथड, इन दोनों के बस की बात नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको निकालना इनके बस की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं, यहाँ पर मैं बोलूं कि केवल दूसरे साल के बाद बताओ चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दूसरे साल के बाद बताओ मूलधन क्या होगा। दूसरे साल के बाद बताओ मिश्रधन क्या होगा। 3 साल के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बता दो क्या होगा। ये जो दो मेथड हैं, ये दो मेथड केवल 3 ही चीजें निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। ये दो मेथड 3 ही चीजें निकाल सकते हैं। पहला मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन। ये 3 ही इनके बस की बात है। इसके अलावा सवाल पूछा तो ये दोनों हाथ खड़े कर देंगे अपने। ये दोनों अपने हाथ खड़े कर देंगे ऐसे करके। ये लो, कि हमसे नहीं आएगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। तो फिर कौन आता है? फिर आता है मेन हीरो। मेन जो डॉक्टर है, जो बिल्कुल MBBS करके आया है, टॉपर। ठीक है, सबके दिलों की जान। ट्री मेथड। ये बोलता है कि मैं चक्रवर्ती ब्याज में तेरी एक एक चीज जो है वो निकाल के बाहर रख दूंगा। मैं तेरा हर एक काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अब ध्यान से समझना। इसको कैसे करेंगे पहले मैं समझाऊंगा, तो आपको लगेगा सर बहुत बड़ा हो गया मेथड। ठीक है, लेकिन एक या दो सवाल होंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इससे आराम से आंसर से निकाले जा सकते हैं। ठीक, मैंने दर दे दी आपको 10%। समय दे दिया आपको, समय दे दिया कितना, 3 वर्ष। ठीक, अब देखो इससे क्या क्या चीजें निकल सकती। ध्यान से देखना, 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब यहाँ पे मूलधन क्या लोगे, यहाँ पे मूलधन क्या लेना है आपको। ट्री मेथड में मूलधन लोगे, दर में जो हर है, दर में एक होता है अंश, एक होता है हर। दर में जो हर है, इसकी घात जो समय है, वो होगा आपका मूलधन। मतलब मूलधन हो जाएगा आपका, हर में क्या है 10 की घात समय कितना है 3 वर्ष।
यानी आपका मूलधन हो जाएगा 1000। ठीक है सर, पहली बात क्लियर, मूलधन आ गया कितना, 1000। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं ब्याज पे। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बहुत बढ़िया। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले पहले क्या होता है, पहले मैं लूंगा केवल मूलधन पे ब्याज। पहले मैं लूंगा केवल मूलधन पे ब्याज। तीनों साल मूलधन है 1000। दर है कितनी, 10%। 10% होती है 1/10। यानी ब्याज हो चुका है कितना, 1000 मूलधन है, 1000 का 1/10, यानी मूलधन आ गया, ब्याज आ गया। मूलधन पे ब्याज आ चुका है 100 पहले साल भी, 100 दूसरे साल भी और 100 तीसरे साल भी। मूलधन पे ब्याज आ चुका है, पहले साल वाले ने भी ले लिया, दूसरे साल वाले ने भी ले लिया और तीसरे साल वाले ने भी मूलधन पे ब्याज ले लिया है। और इस मूलधन पे ब्याज को ही आप बोलते हो क्या, ये जो 300 आया है इसी को आप बोलते हो साधारण ब्याज। मूलधन पे ब्याज आ चुका है जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दुविधा नहीं। अब आएगा ब्याज पर ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज बोलेगा ब्याज पर ब्याज दो, तो ये पहले साल वाले को बोलेगा भाई तू ब्याज है मूलधन पर, तो तू ब्याज है मूलधन पर, तो तू मुझे ब्याज दे भाई दूसरे साल और तीसरे साल। ठीक है, ये इससे ब्याज लेगा, तू ब्याज दे भाई, दर है 1/10, तू ब्याज दे मुझे 10 दूसरे साल भी, तू ब्याज दे मुझे 10 तीसरे साल भी। इससे ब्याज ले लिया है, ब्याज पे ब्याज ले लिया, ये हो गया फ्री। इधर आ जाओ, दूसरे साल वाले ब्याज से बोलेगा भाई तू भी तो ब्याज दे, तेरा 1/10 ब्याज दे मुझे, 100 का 1/10 कितना आएगा, 10। और तू भी तो ब्याज है, तू भी ब्याज दे, 1/10 कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सर, पहले साल वाले ब्याज से ब्याज ले लिया, दूसरे साल और तीसरे साल, और दूसरे साल के ब्याज से भी ब्याज लेगा, 10 ले लिए, और इसका 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 कहाँ से आया, क्योंकि दर हमारी 10% है, तो यहाँ पर 10 ले लिया इससे। 10 तो है पहले साल का, ये 10 है दूसरे साल का और ये 1 भी है दूसरे साल का। अब ये जो टोटल है ये क्या है, ये जो टोटल है ये चक्रवर्ती ब्याज है। कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ है सर 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331। ये जो टोटल है, ये जो टोटल है ये पूरा है चक्रवर्ती ब्याज। 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई कितना आया है, 331 आया है। आ गया सर, आगे चलते हैं। अब ये चीजें तो हम सक्सेसिव से भी निकाल रहे थे। क्या क्या निकाला हमने, हमने मूलधन लिया सर कितना, 1000। ठीक है, उसके बाद हमने चक्रवर्ती ब्याज निकाला 3 साल का, कितना हो गया, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया 331, 331। तो फिर मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 1331। ये तो सक्सेसिव मेथड से भी आ रहा था, उसमें भी तो यही कर रहे थे, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। मूलधन हुआ था 1000, मिश्रधन हुआ था 1331, ब्याज हुआ था 331। ये तो कर रहे थे सक्सेसिव से। अब इससे एक्स्ट्रा क्या मिला, ट्री मेथड से एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या मिली है, हमें प्राप्त हुआ एक तो मूलधन, ये हमें प्राप्त हुआ 1000, चक्रवर्ती ब्याज हो गया 331, तो मिश्रधन हो जाएगा 1331। ये तो हम सक्सेसिव से भी निकाल रहे थे। एक्स्ट्रा क्या प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा देखते हैं। एक्स्ट्रा 3 साल के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, 3 साल के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देखते हैं। सर साधारण 3 साल का साधारण ब्याज है 300,
चक्रवर्ती ब्याज है 331। तो पहली चीज तो हमें प्राप्त हुई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज है 331, साधारण ब्याज है 300, तो इनका अंतर है 31 अनुपात का। बिल्कुल। और क्या निकाल सकते हैं? केवल दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, केवल दूसरे साल का सीआई, केवल केवल दूसरे ईयर का सीआई कितना है सर? 100 और 10 110। बिल्कुल। आपसे पूछ ले केवल तीसरे साल का सीआई, तीसरे ईयर का सीआई कितना है? 100, 110, 120 और 121। केवल तीसरे साल का सीआई है 121। ठीक। अब ये इतना सारा डाटा है, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू दी जा सकती है और किसी भी एक की वैल्यू पूछी जा सकती है। किसी भी एक की वैल्यू दी जा सकती है, किसी भी एक की वैल्यू पूछी जा सकती है। और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। दर दे दी मैंने 33.33%। समय दे दिया मैंने 3 वर्ष का। 33.33 होता है 1/3। मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा सर हर की घात लगानी है समय। कितना हो गया? 27 हो गया है मूलधन। बिल्कुल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले लेते हैं केवल मूलधन पर ब्याज। तीनों साल का मूलधन पर ब्याज। मूलधन पर ब्याज 33.33 की दर से कितना हो जाएगा सर? 9, 9, 9। मूलधन पे ब्याज आ चुका है। बिल्कुल। मूलधन पे ब्याज, तीनों साल का मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे ब्याज सेम रहता है। ठीक है। तो 9, 9, 9 मूलधन पे ब्याज हुआ 27, और मूलधन पे ब्याज जो 27 है वही आपका साधारण ब्याज है तीनों साल का। बिल्कुल है सर। इसके बाद बात करते हैं ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज, पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज दे भाई 33.33 1/3 की दर से 3, 3। दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज दे 1/3 हो गया सर 3। इसका 1/3 हो गया सर 1। सीआई कितना हुआ? 9, 9, 18, 9, 27 और 3 30, 30 और 3 33 और 3 36 और 1 37। सीआई हो चुका है तीनों साल का 37। बिल्कुल हो चुका। ठीक। सीआई और एसआई के बीच अंतर, 3 साल के सीआई और एसआई के बीच अंतर कितना है? 37 और 27 में अंतर है सर 10। मैं पूछूं केवल दूसरे साल का सीआई कितना है? दूसरे साल का सीआई है सर 9 और 3 कितना हो गया? 12। मैं पूछूं केवल तीसरे साल का सीआई कितना है? आप बोलोगे 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। ये लो, इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। नई बात समझ? और आ जाते हैं, और एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स पे और आ जाते हैं। दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा है? एक बार रुकेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। अब हो चुका है पूरा। बिल्कुल एक एक चीज दिख रही है। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। ठीक है। दर है 33.33%। दर है 33.33 हो गया 1/3। मूलधन हो गया कितना? 27। ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मूलधन पे ब्याज लेगा 27 का 1/3, 9, 9, 9। पहले साल के ब्याज पर ब्याज 3 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया। दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज ले लिया और दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज ले लिया। टोटल ब्याज हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज है 37, साधारण ब्याज है 9, 9, 9, 27।
साधारण ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 37 और 27 का अंतर है सर 10। केवल दूसरे साल का है सर कितना 12, और तीसरे साल का पूछे केवल तो हो जाएगा 16। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दर दे दी मैंने 12.5%, समय दे दिया मैंने 3 वर्ष का। आपको बताना है, सारी चीजें निकालो। आपको बताना है 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, केवल दूसरे साल का सीए बताओ, केवल तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। 12.5 1/8 मूलधन, मूलधन हो जाएगा हर की घात समय, यानी मूलधन हो चुका है कितना 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो चुका है कितना 512, ये होता है बिल्कुल 8 का क्यूब होता है सर 512। ठीक है, अब देखते हैं 3 वर्ष के लिए, तो मैं लाता हूं इधर ट्री बनाएंगे। अब ये ट्री स्पीडली बनना चाहिए। अब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मूलधन है 512, 512 पर मूलधन पर ब्याज लेंगे 1/8 का, तो ये हो जाएगा कितना 64, 64 और 64, बिल्कुल पहले साल के ब्याज पर ब्याज 64 का 1/8 हो गया 8, और 8, इसका 1/8 8, इसका 1/8 हो गया 1। ओके, बिल्कुल सर। 3 साल का, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 64 इंटू 3 192। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ 200, 208, 216 और 217, ये हो गया 217। चक्रवर्ती और साधारण में अंतर 217 माइनस 192, कितना आया 5 और 2 25 का। क्या सही है? ये है सर, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 21 में से 19 गया तो कितना बचा है 21 में से 19 गया तो 2 ही बचेगा, एकदम सही 25 का आया है अंतर। केवल दूसरे साल का सीआई 64 और 8 हो गया 72। केवल तीसरे साल का सीआई कितना है, तीसरे साल का सीआई 72 और 8 80 और 1 हो गया है 81। क्लियर हुई बात? क्लियर है एकदम, एक एक चीज आ गई होगी अब तो। फिर से देख लो, 3 साल का मूलधन पे ब्याज पहले साल भी 64, दूसरे साल भी 64, तीसरे साल भी 64, और तीनों साल का ये साधारण ब्याज भी यही है 64, 64, 64, 64 इंटू 3 कितना हो गया 180, और 12 192, एकदम सही। तीनों साल का सीआई 192 तो ये हो गया, तो ये 8 जोड़ा 200, 208, 216 और 217 हो गया, अंतर आ गया है 25 का। और केवल दूसरे साल का सीआई है कितना 72, केवल तीसरे साल का है ये। अगले पे आता हूं, दर दे दी मैंने 16.66%, समय दे दिया अब की बार 2 वर्ष। निकालो 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर, केवल दूसरे साल का सीआई। 16.66 होता है 1/6, मूलधन हो जाएगा हर की घात समय, यानी 36, पहला साल, दूसरा साल, मूलधन 36 पे ब्याज लेंगे 16.66 की दर से, 6 और 6, पहले साल के ब्याज पर ब्याज दे भाई 1/6 का कितना हुआ 1 हो गया। दोनों साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, दोनों साल का साधारण ब्याज कितना हुआ है सर 12 हुआ है।
दोनों साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया है? टोटल मिला के चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ है सर? 13 हुआ है। साधारण और चक्रवर्ती में अंतर 13 माइनस 12 कितने का आया है? 1 का आया है। केवल दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर? 7 है। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? बिल्कुल सर, बात समझ आ रही होगी। दर दे दी मैंने 66.66%। समय दे दिया है मैंने, इतना समय दे दिया है मैंने आपको फिर से 2 वर्ष का। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, और केवल दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। 66.66 होता है 2/3। मूलधन हो जाएगा हर की घात समय। बिल्कुल, मूलधन आ गया है 9। पहला साल, दूसरा साल, निकालो देखें। मूलधन के ऊपर 66.66 का ब्याज निकालो। 3 से ये गया 3 बार, 3 इंटू 2 हो गया 6 और 6। 2 साल का मूलधन के ऊपर ब्याज आ चुका है 6। ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लो। ब्याज के ऊपर ब्याज 2/3, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा सर। बिल्कुल। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ है? 12। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 6 और 6 12 और 4 16। अंतर कितने का है? 4 का। और केवल दूसरे साल का सीआई कितना है? 10। इनमें से किसी एक की वैल्यू देगा और किसी भी एक की वैल्यू पूछ ली जाएगी। आई बात समझ? सवाल कैसे आएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सवाल भी इसमें डाले हुए हैं, लेकिन पहले मैं बेसिक समझाने में लगा हुआ हूँ। बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। और देखो, और देखते हैं। मैंने लिया, दर दे दी मैंने 66.66%। समय दे दिया मैंने 2.5 वर्ष का। आपको बताना है 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, केवल सेकेंड ईयर का ब्याज, केवल दूसरे साल का ब्याज, और केवल अंतिम, अंत के 6 महीनों का ब्याज, अंतिम 6 मंथ का ब्याज। ओके। ओके। जब 2.5 वर्ष की बोले, 2.5 वर्ष की बोले तो आपको निकालना है 3 वर्ष का। क्यों? अभी बताऊंगा। पहले निकालो मूलधन, 66.66 2/3। मूलधन होता है हर की घात समय, 2.5 नहीं वर्ष लेना है 3। हर की घात समय, समय लिया मैंने 3 वर्ष, कितना हो गया? 27। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 27। मूलधन पर ब्याज निकालो, 27 का 2/3 कितना हुआ? 18। 18 और 18। बिल्कुल। पहले साल के ब्याज पर ब्याज, पहले साल के ब्याज पर ब्याज 2/3, 12, 12। बिल्कुल। इसका 2/3, 12, और इसका 2/3, 2/3 हो गया इसका कितना? 8, 2/3, और यह है इसका, ठीक है, 8 हो गया। बिल्कुल हो गया। 3 साल का निकाल लिया, निकाल लिया। हमें 3 का नहीं पूछा है, हमें पूछा है 2.5 का, तो हम तीसरे का आधा कर देंगे। तीसरे का आधा कर देना है, क्योंकि 2.5 वर्ष का ही पूछा है। तो इसका आधा हो जाएगा सर कितना? इसका आधा हो जाएगा सर 9। इसका आधा 6। कलर चेंज कर लो। इसका आधा है 9, इसका आधा है 6,
इधर भी 6 और इधर 4। वेल डन। अब मैं पूछूं साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2.5 साल का साधारण ब्याज 18, 18 36, 36 और 9 कितना हो चुका है 45। ये हो चुका है 45। चक्रवर्ती ब्याज पूछूं तो 45 तो ये हो ही गया। 45 और 12 57, 57 और 6 63, 63 और 6 63 और 6 हो चुका है 69, 69 और 4 73। ये हो चुका है 73। साधारण और चक्रवर्ती में अंतर 73 और 45 में अंतर कितने का है? ये गया 30 में से 2 गया तो 30 में से 2 गया तो 28 का अंतर है सर। बिल्कुल है। साल का 18 और 12 हो गया है 30। अंत के 6 महीनों का 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 कितना 25। ये लो, ये आ गया है पूरा एज इट इज निकल के जैसा का जैसा डाटा आपके सामने। और देखते हैं। दर दे दी मैंने 22.22%। समय दे दिया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तीन चीजें बतानी है। ओके सर, 2.5 की बजाय मैं निकालूंगा 3 का। ये होता है कितना 2/9। मूलधन हो जाएगा हर की घात समय। 9 की घात 3 कितना हो गया है 729। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बिल्कुल 729 मूलधन पे ब्याज निकालेंगे। मूलधन पे ब्याज हुआ है कितना 81। 81 का डबल हो जाएगा सर 162, 162, 162। ब्याज पे ब्याज 2/9, तो ये हुआ है 18 दूनी 36, 36। बिल्कुल एकदम सही। इसका 2/9, इसका 2/9, ये भी है 36। इसका 2/9 8। मुझे तीसरा साल पूरा नहीं चाहिए, तीसरा साल मुझे आधा चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का ही पूछा है तो मैं इसका आधा कर लूंगा। इधर है सर 81, इसका आधा 18, इसका आधा 18, इसका आधा है 4। वेरी गुड। अब करो इसको सोल्व। अब देखो क्या क्या पूछा है। 2.5 साल का साधारण ब्याज 162 और 162, 334, 334 और एक 335, 335 और 80, 335 और 70 में देता तो हो जाता 405 और 415, 415। बिल्कुल 415 और 36, 415 और 35 में जोड़ूं 415 और 10 420 और 450, 450 और 451 और 4 कितना हो चुका है 456। साधारण और चक्रवर्ती का अंतर, साधारण और चक्रवर्ती का अंतर ये रहा 36 और 36, 72, 72 और 4 76, 76। सही है क्या? 36 तो ये हो गया 18, 18, 36 दूनी 72, 72 और 4 कितना हुआ 76 हो चुका है। क्या ये अंतर भी 76 है? नहीं, यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है कैलकुलेशन में। 162 और 162, 16, 16, 32, 320, 334, 334 और 81, 334 और एक हो गया 335, 335 और 80, 335 और 80, 330 और 70, 415 एकदम सही है। 415 और 36, 415 और 36 और 4 हो चुका है 39।
तो ये कितना हुआ, ये हुआ है सर 4 5 4, 4 5 4 हुआ है सर, ये एकदम सही है। ओके। कभी कभी आपका दिमाग जो है वो छोटी छोटी चीज में भी हैंग हो जाएगा, यानी जो आपको पता है उसी में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में स्टूडेंट 2 × 3 को कर देता है 5। वेल डन, क्या बात है। तो इसको छोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ट्री मेथड जो है वो समझ आ चुका होगा, ट्री मेथड समझ आ चुका होगा। और दो क्या, क्या हो गया ये। कुछ और एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स पे ले लेते हैं हम, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने दे दिया आपको 1.5 वर्ष की भी ले लेते हैं बात। दर दे दी मैंने आपको 66.66% होता है 1/6। समय दे दिया है मैंने 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 की बजाय हम निकालेंगे कितने साल का, यहाँ पे निकालेंगे 2 साल का, फिर दूसरे सालों को आधा कर लेंगे। बिल्कुल। मूलधन है 6 का स्क्वायर यानी 36, पहला साल दूसरा साल। मूलधन पे ब्याज 6 6, ब्याज पे ब्याज, इसका 1/6 कितना हो गया 1। दूसरा साल पूरा नहीं चाहिए, दूसरा साल आधा चाहिए, इसका आधा 3 और इसका आधा आधा। बिल्कुल हो गया सर। 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना आया, 6 और 3 9। 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 9 और 0.5 9.5। सीआई और एसआई में अंतर कितना है, 0.5 का है, ये रहा अंतर। क्लियर। और केवल अंतिम 6 माह का सीआई, अंतिम 6 माह का सीआई है 3.5। आई बात समझ। बिल्कुल सर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। निकाल लोगे, 1.5 साल 2.5 साल भी हो चुका है। और क्या देखें, और दे देता हूं मैं आपको कितने का। दर दे दी मैंने आपको, दर दे दी आपको मैंने कितनी, दर दे दी आपको 36.36%। समय दे दिया मैंने आपको 1 वर्ष और 3 माह। इसका बताओ कैसे करेंगे। 36.36 होता है सर, 9 का पहाड़ा तो बटे में 11, 4 बार है तो ऊपर 4। बिल्कुल। 1 वर्ष का 1 वर्ष, इसको भी वर्ष में चेंज करते हैं, 12 महीने होते हैं वर्ष में, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 वर्ष। एक सही 1/4 वर्ष, यानी मैं समय लूंगा 2 वर्ष का, और जो दूसरा वर्ष है उसको 1/4 कर दूंगा। बिल्कुल। तो देखो, पहला साल दूसरा साल, मूलधन कितना, हर की घात समय, हर की घात है समय, कितना आ जाएगा 121। बिल्कुल। अब देखो 121 का, 121 का कितना, 4/11, 4/11, तो ये हो गया 44 और 44। ब्याज पर ब्याज, इसका 4/11 16 हो चुका है। बिल्कुल। मुझे दूसरा साल पूरा नहीं चाहिए, मुझे दूसरे साल में से चाहिए 1/4 भाग, दूसरे साल में से 1/4 भाग चाहिए मुझे, तो मैं इसका 1/4 कर लेता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ से 11, इसका 1/4 हो जाएगा सर कितना, 4।
बिल्कुल। अब देखो, साधारण ब्याज हो गया 44 और 11 55। चक्रवर्ती ब्याज हो गया 55 और 4 59। सीआई और एसआई का अंतर हो गया कितने का, 4 का। ये रहा, ये लो। अब इसमें से कुछ भी दे दे और कुछ भी पूछ ले तो हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड ये कुछ सवाल देख लो एक बार, कोशिश करना और आंसर निकालना, देखिए कौन कौन निकालता है। एक तो है ये, एक है ये, अगला 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 है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में करने हैं कमेंट। बात समझ आई तो देखें, मेरे से पहले कौन निकाल लेता है आंसर तो मानूंगा मैं कि वाकई में आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ आ रही है। कितने आंसर्स आते हैं उतने ही स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, और जो कंटिन्यू क्लास ले रहा है वो आंसर भी निकाल देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लासेज अच्छी लग रही है तो अकेले अकेले ही फायदा न उठावें, अपने साथियों को भी शेयर करें जिनको ज़रूरत है पूरे कंप्लीट कोर्स की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करके किसी को अगर वाकई में ज़रूरत है तो आप सोचो कि मैं लिंक शेयर कर दूं तो वो ज्वाइन कर लेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। रिकमेंड करना एक चीज अलग होती है और शेयर करना अलग होता है। आपको रिकमेंड करना है कि भाई यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है, आपकी चीजें क्लियर हो रही है, आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो तो आप आगे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। विश्वास करेंगे इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी ये जो है, ये 7-8 साल की जो मेहनत है उसका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। आपको देखने में बहुत इजी वे में लग रहा होगा कि चीज़ें कितनी आसान है, लेकिन इनको आसान बनाने में जो मेहनत लगी है वो बहुत ही कठिन थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, मस्त रहो, व्यस्त रहो।